हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपने एग्जाम्स के लिए काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होंगे। तो आज कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ हम आपके सामने हैं, तो इन सभी क्वेश्चंस को कर लीजिए। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या रखा है, विच टर्म ऑफ द AP 3, 15, 27, 39 विल बी 120 मोर देन इट्स 21st टर्म। ठीक है, तो यहां पर आपको देखिए स्टार्ट में जब ऐसे बोल दे विच टर्म, तो आपसे पूछा है इसने एन। ठीक है, कौन सा टर्म, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, एपी आपके पास है 3, 15, 27, 39 एंड सो ऑन। ठीक है, आपको पता है जो पहला टर्म है उसको तो हम बोलते हैं ए, फर्स्ट टर्म। ओके, डी होता है हमारा कॉमन डिफरेंस, वो निकलता है हमारा सेकेंड टर्म से। जब हम फर्स्ट टर्म को माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 12, तो डी हमारा 12 आ चुका है। अब देखिए जो आगे लाइन लिखी है 120 मोर देन इट्स 21st टर्म, इसको आपको बहुत ध्यान से समझना है। तो आपसे कहा था इस एपी में हमें जाना है, आगे 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 जाना है। ठीक है, अब यहाँ बोला है 21st टर्म, एक तो हमको चाहिए, तो 21st टर्म होता है हमारा A21। ओके, उसमें 120 मोर बोल रहा है, मोर का मतलब प्लस ऐड कर दो। तो जो भी टर्म आएगा, देखिए अभी कोई nth टर्म आएगा, हमें नहीं पता ना किस नंबर पे पहुंच जाएगा वो, तो उस पे आपको n की वैल्यू बतानी है। ओके, आई होप ये क्लियर होगा। कंडीशन समझनी है आपने कि आपकी जो एपी थी 3, 15, 27, एक बार और ध्यान से देख लीजिए। इसमें आपको जाना है पहले 21st टर्म पे, फिर उसमें 120 जोड़ना है। अब आप इसको जोड़ देंगे तो कोई एक नया टर्म मिल जाएगा जिसको आपको पता नहीं है कौन से नंबर पे आ रहा है। ठीक है, तो उसको nth टर्म बोलेंगे, इसमें आपको n की वैल्यू निकालनी है। क्लियर होगा? ठीक है, तो कंडीशन आप समझ गए होंगे। तो हमें an की जो कंडीशन है वो दे रखी है 21st टर्म से 120 ज्यादा। बस आपको यही काम करना है, बिकॉज लास्ट में आपका nth टर्म तो मिलता था ना। तो यही क्वेश्चन आपके बुक में भी है, वहां पे 54 टर्म करके लिखा है। सेम लैंग्वेज होती है आपके, बस वैल्यूज चेंज हो जाती हैं। ठीक है, तो आपको ऐसे ध्यान से कर लेना है, इस क्वेश्चन को जरूर करके जाइए। अब 21st टर्म कैसे ओपन होता है, तो ये होता है A+20D और आगे है 120। और nth टर्म कैसे ओपन होगा, तो इसको भी ओपन कर देंगे A+n-1 × D। देखिए ए से ए कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू रखे बिना भी हम कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि सेम ही वैल्यू है। n की वैल्यू आपको निकालनी है और d हमारा 12 है। ठीक है, यहाँ 20 हो गया, d की वैल्यू 12 है प्लस 120। सॉल्व कर लेते हैं तो यह आ जाएगा 240 प्लस 120, यह है हमारा n-1 × 12। अब 240 में 120 को ऐड करेंगे तो यह आ जाएगा 360। अब देखिए ये मल्टीप्लाई का 12 होता है तो उधर जाके डिवाइड में चला जाएगा, कट करेंगे तो 12 3 और आगे 0 है, तो ये आ गया 30। तो n-1 इक्वल टू आ गया आपका 30, -1 इधर ले जाएंगे तो n की वैल्यू आ जाएगी 30 + 1 विच इज इक्वल टू 31। ठीक है, तो 31st टर्म होगा हमारा, जो भी 120 ऐड करने पे आएगा लास्ट में तो 31st टर्म होगा। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन अगर आ जाता है तो आप इसको जरूर करके जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लैंग्वेज आपको समझ जानी है, 120 मोर, 150 मोर, कुछ भी ऐसा लिख दे किसी टर्म से तो आपको यही कंडीशन लेके चलनी है। ओके, आ जाते हैं नेक्स्ट पे। यहाँ पर है आपका, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इस डायग्राम को जोड़ देख के जाइए। ठीक है, द डेकोरेटिव ब्लॉक shown in figure is made of two solid, a cube and hemisphere. Okay, the base of the block is cube with edge 5 centimeter and hemisphere fixed on the top, diameter 4.2 centimeter. Find TSA of the block, take pi equal to 22/7. अब आपको मैं बस यहाँ पे ये क्वेश्चन इसलिए लिया है क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट भी है और ये शेप आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो अगर ऐसा कोई शेप आता है जिसमें आपका क्यूब, ठीक है, ये जो क्यूब है हमारा, इसके ऊपर एक हेमिस्फेयर रख दिया जाए, ठीक है, या फिर इसी क्यूब में से एक हेमिस्फेयर को बाहर निकाल दिया जाए। ठीक है, तो आपको दोनों शेप्स के लिए ध्यान रखना है और हमसे क्वेश्चन में इसका सरफेस एरिया पूछ लिया जाए तो आपको एक डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है, वो होगा आपका 6a² + πr²। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको डायरेक्टली याद रखना है, चाहे वो TSA बोले या कुछ भी बोले,
आपको इस फॉर्मूले से इसको करना है, ध्यान रहे, ठीक है। क्योंकि ये फॉर्मूला कहाँ से आता है ये भी बता देता हूँ, लेकिन आप ये डायरेक्टली लगा देना, आराम से सही हो जाएगा, ठीक है। पहले मैं इसका आंसर निकाल देता हूँ। तो देखिए साइड कितनी है हमारी क्यूब की, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो साइड दे रखी है आपको 5 सेंटीमीटर, ये वैल्यू हो जाएगी ए की। डायमीटर आपको कितना दे रखा है, तो डायमीटर आपको दे रखा है यहाँ पर 4.2 सेंटीमीटर, तो इसका रेडियस हो जाएगा आपका 4.2 का आधा, जो कि हो गया 2.1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो जब इसको रखेंगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा 6, ए की वैल्यू 5, पाई आपको 22.7 बोलना है, और रेडियस हो चुका है 2.1 टू टाइम्स, ठीक है। 5 का स्क्वायर होता है आपका 25, और यहाँ पे 7 से कट जाएगा ये 3 टाइम्स, 0.3 टाइम्स, तो 22 इंटू 0.3 होता है 6.6 इंटू 2.1, 25 6 होता है आपका 150, 6.6 और 2.1 को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 6 टू 12, और यहाँ पर आपका जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 13.86, ओके। अब इनको ऐड कर लीजिए तो ये हो जाएगा आपका 163.86 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ चुका है टीएसए, ओके। अब क्वेश्चन में कई बार टीएसए देता है, बच्चे कंफ्यूज होकर दोनों का टीएसए ले लेते हैं, तो कभी भी ऐसा नहीं करना है। किसी भी शेप में डिप्रेशन हो, मतलब अंदर खाली कर रहे हो या ऊपर रख रहे हो, तो आपको ध्यान से क्या करना है, इनके सीएसए लेने हैं और वो ऐड कर देना है, ठीक है। सीएसए लेके उनको क्या कर देना है, ऐड कर देना है। अब ये फॉर्मूला कहाँ से आया वो देख लेते हैं। तो देखिए आपको पता है कि जब आप एक क्यूब है इसको कवर करने जा रहे हैं, ठीक है, तो उसके पास 6 साइड होती है, ठीक है। तो आप इसकी जो पहली साइड है सामने, एक पीछे है 2, एक साइड में है 3, एक इधर साइड है 4, और एक नीचे है 5। ऊपर तो हेमिस्फेयर रखा है, उसको आप बाद में कवर करना है, ठीक है। तो आप एक तो 5 साइड का एरिया ले लेंगे, 5a स्क्वायर, क्योंकि एक साइड का a स्क्वायर होता है, क्योंकि साइड स्क्वायर की फॉर्म में होती है इसलिए, प्लस ऊपर आता है हेमिस्फेयर, तो उसका एरिया ले लेंगे, वो भी कौन सा, सी एस है, क्योंकि बाहर बाहर से कवर कर रहे हैं, ध्यान रखें। तो सी एस ए ऑफ हेमिस्फेयर हमारा होता है, इसका अगर सी एस ए की बात करें तो वो होता है आपका 2 पाई r स्क्वायर। अब यहाँ कॉर्नर रह जाता है, ठीक है। जब आप टॉप व्यू को देखें, अगर हमारा टॉप व्यू इस तरीके का है इस क्यूब का, तो जब इसके ऊपर हेमिस्फेयर रखा तो एक सर्कल ने उसको कवर किया, लेकिन ये कॉर्नर रह गया ना, ये कॉर्नर या कोई जगह रह गई। अगर पूरा कवर करता तो कॉर्नर रह जाते, यहाँ पे तो थोड़ा छोटा है हेमिस्फेयर का डायमीटर, तो ये थोड़ा सा और स्पेस रह जाएगा। वो कैसे निकलेगा, स्क्वायर के एरिया में से ये सर्कल को आप माइनस कर दो, ठीक है। तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, ए स्क्वायर, उसमें से सर्कल का एरिया माइनस कर देंगे। अब देखिए 5a स्क्वायर और प्लस a स्क्वायर हो जाता है आपका 6a स्क्वायर, और 2 पाई r स्क्वायर में से पाई स्क्वायर माइनस किया तो आ गया पाई r स्क्वायर, ओके। तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है, चाहे शेप आपका ऊपर की तरफ रखा जाए, चाहे अंदर माइनस भी क्यों करना है, डिप्रेशन भी क्यों ना है, तब भी आपको यही फॉर्मूला लगाना है, ओके। क्योंकि डिप्रेशन में भी एजेस कवर हो रही होती है, ओके। तो कभी भी इसी क्वेश्चन को ऐसे दे दें कि एक ऊपर से हेमिस्फेयर डिप्रेशन है, हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन, तब भी आपको यही सेम फॉर्मूला लगाना है, क्योंकि एग्जैक्टली यही होता है हमारा, क्योंकि एजेस कवर होती है, एजेस मतलब सी एस ए कंसीडर किया जा रहा है, ओके। आई होप ये क्लियर होगा, और इसकी थ्योरी भी आप समझ गए होंगे, ओके। लेकिन वॉल्यूम में अगर ऊपर रख रहे हैं तो वॉल्यूम ऐड होंगे, और अगर खाली कर रहे हैं तो वॉल्यूम सब्ट्रैक्ट होंगे, ठीक है, क्योंकि वहां पर आपको वॉल्यूम निकालना होता है, कितना उसमें स्पेस है वो, ओके। तो ऊपर रखेंगे, जब इसमें जैसे इसमें रखा है तो इसमें वॉल्यूम ऐड होगा, और अगर यहीं पे अगर इसको खाली कर रहे होते, ठीक है, तो वहां पे माइनस करेंगे किसी भी क्यूब के अंदर से, ठीक है। लेकिन सरफेस एरिया सेम रहेगा, किसी भी शेप में ऐसा हो रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या रखा है, किसी का और पार्ट था, मैंने तो उसको भी ले लिया है। अ वुडन आर्टिकल वॉज मेड बाय स्कूपिंग आउट अ हेमिस्फेयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर एज शोन इन अबव फिगर। इफ हाइट ऑफ सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर एंड बेस ऑफ रेडियस इज 3.5, फाइंड टोटल सरफेस एरिया, ओके। पूछते टोटल सरफेस एरिया है, बट आपको समझ के चलना है, ठीक है, कहीं टोटल नहीं लगा देना है। तो यहाँ पे शेप कैसा है, एक सिलेंडर है, ओके। तो सिलेंडर का हम लेंगे सी एस ए, और इसमें 2 हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन हुआ है, ठीक है। तो 2 हेमिस्फेयर, अगर हम कभी भी कोई 2 हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन की बात करें, तो ये जुड़ के अगर उनका शेप इक्वल है तो ये मिलके एक स्फेयर बना देते हैं, ठीक है। तो आप डायरेक्टली यहाँ पर एक स्फेयर भी ले सकते हैं, तो मैं इसको डायरेक्टली एक स्फेयर ले लेता हूँ, ठीक है। तो सी एस ए ऑफ स्फेयर ले लेंगे सी एस ए, ठीक है। सी एस ए क्यों, क्योंकि बाहर बाहर से हम एजेस कवर कर रहे हैं,
बाद में अंदर की एजेस कवर कर लिए। तो सी एस ऑफ सिलेंडर क्या होता है हमारा, तो वो होता है हमारा 2πr/h। और क्योंकि यहाँ पर दोनों का रेडियस कॉमन है तो यहाँ पर हम रेडियस अलग अलग नहीं करेंगे। स्फेयर का होता है हमारा 4πr²। कॉमन क्या है, यहाँ 2 है यहाँ 4 है तो 2 तो ले ही सकते हैं। पाई यहाँ है, पाई यहाँ है, पाई ले लिया। एक आर यहाँ पे, R² है तो आर आ गया। अंदर बचता है h प्लस, यहाँ 4 था 2 ही बाहर ले पाए थे तो 2 बचा, और R² की वजह से यहाँ पे एक r बचा। अब डायमेंशन रख देते हैं। तो क्वेश्चन में हमें दिया था जो हाइट थी वो थी 10 सेंटीमीटर सिलेंडर की, और जो रेडियस था बेस का 3.5 सेंटीमीटर था। ओके, बेस कॉमन ही था दोनों का, तो रख देते हैं। कोई वैल्यू बोली थी पाई की, तो 2 इंटू 22.7, आर है हमारा 3.5, एच की वैल्यू है 10, और ये हो जाएगा 3.5। 7 से 3.5 कैंसिल हो गया, 0.5 बार 7 5 जा होता है, पॉइंट की वजह से 0.5 आ गया। 22 टू जा 44, 44 की 0.5 से मल्टीप्लाई करानी है, और यहाँ 3.5 टू जा होता है हमारा 7, क्योंकि 3.5 का डबल 7 होता है, 7 में 10 जोड़ा तो 17। 44 को जब हम 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हाफ हो जाएगा, क्योंकि कोई भी नंबर 0.5 से मल्टीप्लाई होकर हाफ हो जाता है। अब आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। तो 17 को जब हम 22 से करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 374। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ चुका है, सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप क्लियर होगा। आपको यहां भी ध्यान रखना है कि इस शेप में भी चाहे अंदर इसको हटाएं क्यों ना, चाहे इसके ऊपर क्यों ना रखें, ठीक है, सरफेस एरिया पूछा गया है तो दोनों के सरफेस एरिया सी एस ए ऐड होंगे, सेम फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे भी। ओके, आई होप क्लियर होगा। सरफेस एरिया इक्वल होते हैं, लेकिन अगर वॉल्यूम पूछेगा तो इसमें ऐड होगा वॉल्यूम, और इसमें वॉल्यूम माइनस होगा। ठीक है, डिप्रेशन वाले माइनस और इसमें प्लस। ओके, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे लिखा है इन द गिवन फिगर quadrilateral ABCD is circumscribed and AD perpendicular AB if radius is 10 सेंटीमीटर find x। तो यहाँ पर आपको एक शेप दिख रहा है जो कि क्वाड्रिलेटरल है ABCD, ठीक है, जो सर्कमस्क्राइब कर रहा है एक सर्कल को, जिसका रेडियस आपको 10 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, आपको वैल्यू निकालनी है x की, और यहाँ पे कुछ वैल्यूज दे रखी हैं आपको। तो देखते हैं इसको कैसे करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम एक पॉइंट देखें तो देखिए, हमें पता है कोई भी सर्कल जो है, जो रेडियस होता है हमारा और जो टेंजेंट होती है, ठीक है, टेंजेंट एक पॉइंट पे टच करती है तो इनके बीच में 90 का एंगल बनता है। तो अगर मैं ज्वाइन कर दूं ओपी को, ठीक है, सबसे पहले मैं ओपी को ज्वाइन कर दूंगा और इधर ओएस को ज्वाइन कर दूंगा, तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। और क्वेश्चन में एक चीज़ और दे रखा है कि जो ए डी है वो परपेंडिकुलर है ए बी के। ठीक है, तो ए डी और ए बी परपेंडिकुलर, तो यहाँ भी कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। कॉमन सी बात है क्योंकि परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो चौथा एंगल भी हमारा 90 हो जाएगा, ये भी हमारा कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, क्योंकि जब हम ऐड करेंगे इन तीनों को 90 प्लस 90 प्लस 90, और इस वाले एंगल की अगर हम बात करें, इसको कुछ भी मान लें y इक्वल टू 360, तो ये तीनों का सम हमारा 270 उधर जाके माइनस होगा तो y की वैल्यू आ जाएगी 90। ओके, आई होप ये क्लियर होगा। तो आप सारे एंगल यहाँ पे 90 बता देंगे, पहला काम। सेकंड आप क्या करेंगे, आपको पता है कि रेडियस यहाँ पे 10 दे रखा है, ठीक है, तो ये रेडियस 10 है, ये भी आपका रेडियस है। तो अब होता क्या है कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल में अगर चारों एंगल 90 आ जाए और एडजेसेंट साइड इक्वल आ जाए, ठीक है, जैसे यहाँ पर दे रखा है OS और OP, तो हमारा जो शेप होता है वो बन जाता है स्क्वायर। तो आप बोल देंगे जो ये APOS है, ओके, क्वाड्रिलेटरल, वो बन जाएगा क्या, स्क्वायर, इस प्रॉपर्टी से। अब स्क्वायर बन चुका है तो अब सारे पॉइंट्स हम यहाँ क्लियर कर देते हैं। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गई बात। तो इसको देख लीजिए, सारे पॉइंट्स कौन से, कि ये भी हमारा 10 हो जाएगा, ये भी 10 हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक भी 10 हो जाएगा, और ये भी हो जाएगा हमारा 10। ठीक है, क्योंकि रेडियस सारे इक्वल है। नेक्स्ट आगे सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ पे जैसे ये वैल्यू हमारी D से C तक की 27 है, तो C से Q तक भी हमारा कितना हो जाएगा, 27। ओके, क्योंकि C से Q तक अगर वैल्यू निकालनी है तो हमें पता है कि ये आउटर पॉइंट से है, तो ये हो जाएगा 27। अब ये इतना पार्ट कितना बचा, 38 में से 27 को माइनस करते हैं तो हो जाएगा 11। ओके, तो अगर ये जो B से Q तक है ये 11 आ चुका है, तो B से P तक भी आपका कितना होगा, 11 सेंटीमीटर। ओके, क्योंकि ये आउटर पॉइंट है तो यहाँ 11 है तो ये भी 11 हो गया, B हमारा आउटर पॉइंट था। अब ये 11 आ चुका है, ये 10 है, तो हमें A से B तक की वैल्यू निकालनी थी, तो 10 प्लस 11, तो ये आ चुका आपका 21 सेंटीमीटर। तो 21 सेंटीमीटर को आप टिक कर देंगे। ओके,
बस आपको समझ के चलना है इस शेप को। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर आपसे क्या रखा है, इफ ए बी ए सी एंड पी क्यू आर टेंजेंट्स बिलो ए बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, फाइंड पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए पी क्यू। ओके, ऑलरेडी मैं इस टाइप का क्वेश्चन समझा चुका हूँ। आपको कभी भी पेरीमीटर पूछ ले, ठीक है, तो डायरेक्ट रूल भी आप ध्यान रखना और ऐसा शेप मिल जाए तो जो ये साइड दी होगी आपको, ठीक है, ये वाली साइड जितनी भी दी होगी, 5 दे रखी है जैसे यहाँ पे, तो जो आपका पेरीमीटर होगा, ओके, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए पी क्यू, वो आपका डबल आएगा इस साइड के। कितना आ जाएगा? 10 सेंटीमीटर, ठीक है। डायरेक्ट भी आपको ध्यान रखना है, एमसीक्यू में अगर आ जाता है तो आप डायरेक्ट लिख देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी आता कैसे है, तो ये पॉइंट्स भी देख लेते हैं। तो देखिए, ये प्रूफ करने के लिए आता है आपका पेरीमीटर इक्वल टू 1/2, ओके, सम ऑफ ऑल साइड करके। तो पेरीमीटर इक्वल टू 1/2 टाइम्स ए बी करके आ जाता है क्वेश्चन, ठीक है। ए बी दे दे या ए सी दे दे। तो पहले हम कुछ पॉइंट्स देखते हैं यहाँ पे। तो अगर हमें पेरीमीटर कवर करना है, तो देख लीजिएगा ट्राइंगल ए पी क्यू का, तो क्या क्या साइड चाहिए होंगी? ए पी प्लस पी क्यू प्लस ए क्यू, ऑलरेडी समझा चुका हूँ इसे, ठीक है। अब ए पी कैसे आएगा वो देख लेते हैं। तो देखिए, ए पी अगर आपको लाना है ये वाली वैल्यू, तो आप ए बी में से बी पी को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो हम ए बी में से बी पी को माइनस कर देंगे, प्लस अब पी क्यू कैसे आएगा, तो पी एक्स में एक्स क्यू ऐड कर देंगे, तो पी एक्स में एक्स क्यू ऐड कर दिया, प्लस ऐसे ही ए क्यू कैसे आएगा, ये वाली वैल्यू, तो ए सी में से क्यू सी को माइनस कर देंगे, तो ए सी में से क्यू सी को माइनस कर देंगे, ठीक है। अब कुछ पॉइंट्स आपको और समझा दिए जाते हैं। जैसे यहाँ पर आपको पता है कि जो बी पी है और जो पी एक्स है वो इक्वल है क्योंकि पी आउटर पॉइंट है। ऐसे ही जो क्यू सी है और क्यू एक्स है वो इक्वल है क्योंकि आउटर पॉइंट है, ठीक है। तो ये हमारे इक्वल होने की वजह से एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। कौन कौन? बी पी और पी एक्स क्योंकि प्लस माइनस है, और ऐसे ही एक्स क्यू और क्यू सी। लास्ट में बचेगा आपके पास ए बी प्लस ए सी। अब ए बी और ए सी आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है, क्योंकि आउटर पॉइंट से ये भी तो टेंजेंट है। तो ए बी और ए सी इक्वल होने की वजह से आप इसको बस रिप्लेस कर देते हैं किसी से भी, जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे ए बी पूछा जाएगा तो ए बी से कर देंगे, तो ये 2 टाइम्स ए बी हो जाएगा, और इक्वल में पेरीमीटर चल ही रहा है, ये मल्टीप्लाई का 2 डिवाइड में चला जाता है। तो देखिए मैंने यही तो कह रहा, 2 तो आपका था ही, ए बी की वैल्यू क्वेश्चन में 5 दी थी, तो 2 5 आ गया 10 सेंटीमीटर। तो डायरेक्ट आप ये फॉर्मूला याद रखें, आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रह सकता है, बट डायग्राम देख लेना अच्छे से, यही आना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में आपसे कह रखा है कि जो मीन है वो 24 है, ठीक है। तो क्वेश्चन में मीन को हम एक्स बार से दिखाते हैं, 24 दे रखा है। अगर मीन दे देगा तो कोई अननोन वैल्यू पूछ लेगा, जैसे यहाँ पी है, ठीक है। तो काफ़ी इजी है। इस क्वेश्चन के लिए हम क्या करेंगे, आपको ऑलरेडी क्लास और फ्रीक्वेंसी दे रखी है, तो हम क्लास और फ्रीक्वेंसी बोल देंगे। अब क्लास दे रखी है और फ्रीक्वेंसी दे रखी है। क्लास है हमारी 0 से 10, 10 से 20, 20 टू 30, देन 30 टू 40, और लास्ट में 40 टू 50, ओके। और फ्रीक्वेंसी जो है वो है 3 4 पी 3 2, ओके। अब देखिए यहाँ पे आपको चाहिए होता है कि एक्स आई, एक्स, ओके, एक्स आई हमारा क्या होता है, वो क्लास मार्क होता है इनके बीच का नंबर। तो 0 और 10 के बीच में हमें पता है 5 आता है। मैंने इस पर वीडियो बना रखा है, आप उसको देख लीजिए अच्छे से, आपका सारा स्टैटिस्टिक्स कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। 10 से 20 के बीच में आता है आपका 15, जो कि यहाँ पे 25, नेक्स्ट 35 एंड लास्ट 45, ओके। इसको हम आराम से डायरेक्ट मेथड से कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास 2 मेथड होती है, एक होती है डायरेक्ट और एक होती है अज्यूम मीन। अज्यूम मीन तब लगाना जब थोड़े से बड़े नंबर आएंगे, बड़ी कैलकुलेशन आएगी, ठीक है। तो डायरेक्ट में हमें क्या करना होता है, एफ आई एक्स आई, ये एफ आई है, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 15, इन दोनों करेंगे तो 15 4 जा 60, 25 की पी से कराई तो 25 पी, ये हो जाएगा 25 पी, देन 35 3 जा होता है आपका 105, और लास्ट में 45 2 होता है 90। अब देखिए फॉर्मूला क्या होता है हमारा मीन का, एक्स बार इक्वल टू डायरेक्ट मेथड के अकॉर्डिंग सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। एक्स बार क्वेश्चन में दिया हुआ है 24। अब सिग्मा एफ आई एक्स आई क्या है, तो सिग्मा एफ आई एक्स आई इनका सम है, सिग्मा मतलब सम। ऐड कर लेते हैं, बस 25 पी को मत ऐड करना क्योंकि उसके साथ पी लिखा है, उसको अलग से लिखना, बाकी नंबर ऐड कर लो। तो 5 और ये 10, 1 कैरी, 9 और यहाँ पे 15 और ये 16 और एक 17, ठीक है, फिर 1 कैरी,
ये रहेगा 1 और ये रहेगा 2, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 270, ठीक है। तो ऊपर आ गया 270 प्लस 25p और अपॉन में एफ आई का सम। अब एफ आई का क्वेश्चन में अगर लिखा हो टोटल फ्रीक्वेंसी तो वो ले लेना, लेकिन जब नहीं लिखा है तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो 3 + 4 7, 7 + 3 10 + 2, तो ये रहेगा 12 और पी को अलग से ऐड करना, तो सिग्मा एफ आई, ठीक है। तो ये रहेगा आपका 12 + पी, ओके। अब ये डिवाइड से 12 + पी को इधर लेके जाएंगे मल्टीप्लाई में, 24 से दोनों मल्टीप्लाई होंगे, ध्यान रखें, ब्रैकेट लगा दें। 270 + 25p, ठीक है। 12 और 24 की मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो ये आ जाएगा आपका 288 + 24p, यहाँ 270 + 25p। 24p को 25 के पास लेके आएंगे तो माइनस का 24p होगा, और 288 के पास में हम 270 को ले आएंगे तो माइनस का 270। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 18, और यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो p, तो p = 18 आ चुका है आपका आंसर। अननोन वैल्यू आती है मीन में, तो आप इस तरीके से इसको निकाल देंगे। आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। ये आपका हाइट एंड डिस्टेंस या फिर बोल सकते हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, उसका क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या लिखा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ जेट प्लेन फ्रॉम अ पॉइंट ए ऑन अ ग्राउंड इज 60 डिग्री। आफ्टर फ्लाइट ऑफ 15 सेकंड द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंजेस टू 30 डिग्री। इफ द जेट प्लेन इज फ्लाइंग एट अ कॉन्स्टेंट हाइट ऑफ 1500√3 मीटर, फाइंड स्पीड ऑफ द प्लेन। स्पीड निकालनी है तो स्पीड होती है हमारी डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो हम डिस्टेंस निकालेंगे फिर टाइम से डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा आपका आंसर। उससे पहले आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा, और डायग्राम आपको बिल्कुल सही होना चाहिए, तभी आपका आंसर सही आएगा, ठीक है। तो आप सोच समझ के इसको अच्छे से बनाइएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, एक जेट प्लेन है, ओके। तो एक जेट प्लेन है जो कि उड़ रहा है आपका 60 डिग्री के एलिवेशन। एलिवेशन हमेशा ग्राउंड से बनेगा नीचे से, तो 60 डिग्री के एलिवेशन पे उड़ रहा है, ओके। अब इसकी पोजीशन उसको ए बोल देते हैं। 15 सेकंड उड़ने के बाद, ओके, इसकी नई पोजीशन हम यहाँ बना देते हैं, इस पोजीशन पे आ गया वो बी पोजीशन पे, और जो एलिवेशन था वो चेंज हो चुका है 30 डिग्री, ओके। दूर जाएगा तभी वो 30 डिग्री होगा, कम होगा एंगल, पास आएगा तो एंगल बढ़ेगा। तो 30 डिग्री इसने बोला है, मतलब ये दूर गया है, ठीक है। अवे बोलता है तब भी यही बात। अब क्या बोला, टाइम दे दिया आपको, 15 सेकंड उड़ा है, ओके। और ध्यान रहे जिस पोजीशन से उड़ के वो इधर गया है आपको वही डिस्टेंस निकालनी होती है, ठीक है। तो आप इसके एक हाइट बना देंगे, और क्वेश्चन में हाइट आपको दे रखी है 1500√3, और बाद में भी कांस्टेंट हाइट ही रखी गई है, चेंज नहीं करते वो लोग, ओके। तो 1500√3, इन पॉइंट्स को हम बोलते थे सी, इसको बोलते थे डी, ये जगह ई, ओके। अब आपको बताना है स्पीड। स्पीड के लिए अब आप इसके डिस्टेंस निकालेंगे। तो देखिए सबसे पहले आप यहाँ पे पहला ट्राइंगल है ये, इसमें लगा देंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, और दूसरा ट्राइंगल है ये, इसमें लगा देंगे, ठीक है। दोनों में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाएंगे तो हमको यहाँ पे बेस नहीं पता, इसको मान लेते हैं एक्स, और बड़े वाले ट्राइंगल में लगाएंगे तो उसको मान लेंगे वाई। और हमको पता है ये है डिस्टेंस जो हमको निकालनी है, क्योंकि यहाँ से प्लेन उड़ के उड़ा यहाँ तक। तो डी कैसे निकलेगा, अगर हम बड़ी वैल्यू वाई में से एक्स को माइनस कर दें, ठीक है। तो देखिए आपको पता है सामने होती है परपेंडिकुलर, नीचे होता है बेस, तो रेशियो है 10 का। पहले ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ मैं, कौन से ट्राइंगल की बात करी हमने, ए डी ई की। तो 10 स्टार्टिंग में था आपका 60 डिग्री, परपेंडिकुलर था 1500√3 अपॉन एक्स। 10 60 की वैल्यू थी √3, ये हो जाएगा 1500√3 अपॉन एक्स। एक्स यहाँ जाएगा डिवाइड से मल्टीप्लाई में, तो √3x इक्वल टू 1500√3। √3 से √3 कैंसिल, तो एक्स की वैल्यू आ चुकी है आपकी 1500 मीटर। अब ये आने के बाद आप बड़े वाले ट्राइंगल को ले लेंगे। बड़ा वाला ट्राइंगल था आपका BCE, ओके। यहाँ पे आपका आ जाएगा 10 30 डिग्री, परपेंडिकुलर था 1500√3, और बेस है आपने y माना है, ठीक है। अब इसकी वैल्यू निकालते हैं तो 1/√3 होता है हमारा 10 30, 1500√3 अपॉन y, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो y इक्वल टू आ गया 1500√3, और डिवाइड का √3 उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई, रूट के सेम नंबर मल्टीप्लाई होता है तो नंबर बाहर आ जाएगा रूट के, तो इनको मल्टीप्लाई करते हैं, जाएगा 4500 मीटर, ओके। अब आपको डिस्टेंस निकालनी थी, तो मैंने बताया था y में से x माइनस कर दें, तो 4500 माइनस 1500, ये आ चुका है आपका 3000 मीटर, ओके। तो ये डिस्टेंस आ चुकी है। आपको स्पीड निकालनी थी, तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम था, 3000 डिवाइड बाई 15 सेकंड दिया था, तो 15 से कट गया 2 टाइम्स, तो आगे 2 जीरो थे तो 2 जीरो आ गए,
मीटर और नीचे है सेकंड, क्योंकि सेकंड में दिया था, तो ये आ गया 200 मीटर पर सेकंड। ओके, तो ये था आपका आंसर। अच्छा, अगर क्वेश्चन में आपको ये बोल देता है कि किलोमीटर पर आवर में निकालो, तो आपको पता है फिजिक्स में आपने पढ़ रखा होगा 9th क्लास में कि हमारा मीटर पर सेकंड से अगर किलोमीटर पर आवर में जाना है तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 200 को 18/5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगा आपका किलोमीटर पर आवर में, ठीक है। और इसका रेसिप्रोकल 5/18 होता तो वो मीटर पर सेकंड में करता। ओके, तो जब इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 18 4 72, 720 किलोमीटर पर आवर। बट ये पूछा नहीं है, इन केस पूछ ले तो आप कर देना। तो ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ। आई होप ये आपको समझ में आए होंगे। फिर भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट्स में पूछिए। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कीजिए और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।